एचपीएससी के साथी हैं, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। भाई आओ माइक पे। आपको पता है एचपीएससी का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। जो पंचकुला में धरना साथी दे रहे हैं वो आज हमारे बीच में मंच पे आए हैं। एचपीएससी के क्या नाम क्या है भाई का? जसमेर है जी। भाई जसमेर, शीशर गांव से, शीशर खरबड़ा से जसमेर और पंकज पंचकुला से धरने से हमारे बीच में 2 मिनट में। जसमेर जी 2 मिनट में अपनी बात रखें। धन्यवाद। 2 मिनट में चलो स्टेज पर विराजमान जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी और हरियाणा के कोने कोने से आई जनता को मेरी राम राम। मेरा नाम जसमेर है और मैं एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक में पीएचडी कर रहा हूं। और यहाँ की जनता से मेरा निवेदन है कि प्लीज 2 मिनट इस मुद्दे को ध्यान से सुन ले। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ये गंभीर है और हरियाणा के भविष्य के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश और प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतने बड़े लेवल पर जो भर्तियां निकाली गई पिछले 5-6 साल में, बड़े ए और बी क्लास की, उनमें सरकार ने और एचपीएससी ने मिलके वो सारी पद लगभग खाली छोड़ दिए गए और जितने भी पद भरे गए उन पे बाहर के बच्चे लगा दिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ डेटा है। मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनकी कैबिनेट में मौजूद जो छाती पीटते हैं जो लोग आरक्षण की, उनसे पूछना चाहता हूं कि ओबीसी के 839 पद पिछले 5 साल में विभिन्न भर्तियों में खाली छोड़ दिए गए। जो ओबीसी के लोग अफसर बनने थे जो बच्चे, वो पद खाली क्यों छोड़े, हम उनसे पूछना चाहते हैं। ओएससी के 692 पद खाली छोड़ दिए गए, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्यों छोड़ दिए गए, हमारा जवाब क्यों नहीं दे रहे। टीएससी के 734 पद, करसन बेदी जी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। विधानसभा में आप खाली छाती पीट रहे हैं, खाली छाती पीट रहे हैं। आप क्यों नहीं बता रहे कि टीएससी के 734 बच्चे जो बड़े अफसर लगने थे हरियाणा के बच्चे, वो पद खाली छोड़ दिए, आप बता क्यों नहीं रहे हैं। महिपाल डांडा जी, आपकी कोई जिम्मेदारी बढ़ती है या नहीं बढ़ती? आप नाम के मंत्री हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं भी या नहीं? जनरल के 1004 बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर लगने थे, उनमें सिर्फ और सिर्फ 336 बच्चे पास किए और उनमें से भी 250 बच्चे हरियाणा के बाहर से लगा दिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? जब हम उनसे पंचकुला चंडीगढ़ जाके मिलते हैं तो हमारा तो जवाब तक नहीं देते। हमसे मिलते हैं और गलती भी मानते हैं पर कुछ भी नहीं कर रहे। एचपीएससी चेयरमैन आलोक वर्मा इतना बदतमीज है कि हमसे ऐसे बात करता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारे प्रोफेसरों को कुछ नहीं आता। और वो हमारे मुख्यमंत्री जी का तो फोन तक नहीं उठाता, वो उनको रिपोर्ट भी नहीं करता। बड़े बड़े अधिकारी सरकार चला रहे हैं, हमारे चुने हुए जो मंत्री हैं वो उनकी चलती नहीं है सरकार में। हम आखिर में यही कहना चाहूंगा, जो इतनी बड़ी संख्या में पद खाली छोड़ दिए गए हैं उनको भरने काम किया। हमारी बहुत ही सिंपल डिमांड है, जितने भी पद खाली छोड़े गए हैं उनको भरने का काम करें। जितनी भी नौकरियां निकली हैं 2 गुना को इंटरव्यू के लिए बुला के और सारे पद भरने का काम करें। अगर सरकार इन बातों का जवाब दे दे तो हम धरना उठा लेंगे। आप सबका धन्यवाद जो आपने सुना और जननायक जनता पार्टी से धन्यवाद करता हूं। दिग्विजय जी हमारे धरने पे पहुंचे थे और सबसे पहले यही पार्टी थी जो पंचकुला में जिला कार्यकारिणी हमारे धरने पे पहुंची थी और भाई दीपक मलिक के नेतृत्व में और दिग्विजय जी के नेतृत्व में इन सब ने हमारा साथ दिया है और हम आगे भी चाहते हैं कि जन आंदोलन बनवाने में हमारा काम करें। धन्यवाद। आपके साथ हैं संघर्ष सदैव सक्षम की नीति पर चौधरी देवीलाल के असूलों पर आप आगे संघर्ष करो। भाई आपके साथ हैं और इस निकम्मी सरकार को एचपीएससी वाले मामले पे रोल बैक करना पड़ेगा, आपकी बात को मानना पड़ेगा। अगर आप जो हरियाणा की जनता आई है एचपीएससी वाले मुद्दे पर इनका समर्थन करते हैं तो दोनों हाथ खड़े कर करके विश्वास दिलाएं, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी।